नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी इंडिया। टीवीटीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र में मचा हंगामा, बीएमसी चुनाव में इतना बड़ा झोल, मोदी के लिए कुछ भी करेगा चुनाव आयोग, क्योंकि यह इसलिए भी कहा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव के अंदर महाराष्ट्र में जब वोटिंग हुई तो जिस तरीके से वोटिंग हुई और जिस तरह से वहां पर धांधलियों की खबर निकली, वह बड़ी शर्मनाक है इस देश के लोकतंत्र में। लेकिन जब लोकतंत्र हो ना तो लोकतंत्र की दुहाई कैसी, क्योंकि यह सरकार लोकतंत्र को नहीं मानती और संविधान को कुछ समझती नहीं है, लेकिन उसकी गाथा गाती रहती है, क्योंकि उसी के आड़ में यह अपना षड्यंत्र खेलती है। अब बीएमसी चुनाव के अंदर महाराष्ट्र में जब वोटिंग हो रहे थे तो आप दर्शकों को पता है, आप दर्शकों ने वोट डाले हैं। जब इंक उंगली पे लगाया जाता है तो वह इंक मिटता नहीं है, यहां तक कि आप पपीते के पत्ते का दूध को भी डाल करके उस पर और रगड़िए तो भी छूटता तो है, लेकिन दाग रह जाता है। लेकिन जिस तरह से स्केच पेन के इंक का इस्तेमाल हुआ, जब यह देखा गया स्टार्टिंग के वोटिंग के वक्त कि अब काम खराब हो रहा है, तो इंक बदल दिया गया और स्केच इंक का इस्तेमाल किया गया और वह उंगली पे लगाओ, वोट डालो, मिटाओ, फिर वोट डालो, यानी कि खुलेआम धांधलेबाजी की गई। लेकिन जिस तरह से भारी मात्रा में लोग वोट से वंचित रह गए, जो लोकसभा चुनाव और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में वोट डाले, वह महानगर पालिका में वोट नहीं डाल पाए, सूची में उनका नाम ही गायब हो गया। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर हर व्यक्ति का नाम है तो उस मतदाता सूची में नाम क्यों नहीं है? इसका मतलब षड्यंत्र के तहत मोहल्ले वाइज देख करके नाम काट दिए गए। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सांसद हेमा मालिनी का भी नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया बीएमसी चुनाव में। लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ी, वोट डाली, विधानसभा चुनाव में वोट डाली और बीएमसी चुनाव में वोट नहीं डाल सकती, क्योंकि अब वह निर्धारित करेगा चुनाव आयोग कौन वोट डालेगा। लेकिन यह बात सच है कि हेमा मालिनी का गलती से नाम कट गया होगा, लिस्ट में कट गया होगा अचानक, लेकिन यह एक सोची समझी रणनीति के तहत है, क्योंकि एक का काट करके कईयों को ठिकाने लगाना था और यह धांधलेबाजी खुलेआम हुई। सवाल यह उठता है, क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आंखें फूट गई हैं? यह चीजें नहीं दिखती? जिस चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और लगातार उसके ऊपर सबूतों की बौछार हो रही है, चर्चाएं हो रही है, वह नगर न्यायपालिका को नहीं दिखती। बिहार के अंदर 102 विधानसभा की सीट धांधलेबाजी से जीती गई है। एडीआर के संस्थापक प्यारे लाल गर्ग ने 2 लोगों के साथ और मिलकर के 27 पन्ने की रिपोर्ट तैयार की है कि किस तरह से धांधलेबाजी से 102 सीटों को चुरा लिया गया है। हारा नहीं, चुरा लिया गया है। सोचिए, विपक्ष के सीट को चुरा लिया गया। इसका मतलब आप समझते हैं कि विपक्ष को आंख बंद करके लोग वोट कर रहे हैं। कांग्रेस का बिहार में 45 से 50 सीटें आती, यह इंटरनल सर्वे भी कहते थे और यह सरके भी कहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सारी सीटों को चुरा लिया, यानी कि इंडिया गठबंधन की बनती हुई सरकार को जबरदस्ती ढकेल दिया गया और खुद सत्ता में बैठ लिया गया। इसी तरह हर जगह एसआईआर का पहला निजाम था बिहार, जो एसआईआर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी हार रही थी। इसका मतलब है, तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर ही भाजपा को वोट नहीं कर रहे हैं। यही हाल बीएमसी चुनाव एक तो 9 से 10 सालों बाद हुआ, 2027 में हुआ, 1917 में हुआ था बीएमसी चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने कराया ही नहीं बीएमसी चुनाव, इस डर से कि चुनाव हार जाएंगे, और कराया
तो भी ऐसा हाल हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा तो धांधलेबाजी और चोरी डकैती चालू हो गई। सोचिए कि कहां है लोकतंत्र। अब ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न हो गया है कि इस बात को हंगामा है कि बीएमसी चुनाव में इतना बड़ा झोल हो रहा है। आज काउंटिंग हो रही है, कौन हारेगा कौन जीतेगा आने वाला वक्त परिणाम आ जाएंगे तो आप दर्शकों तक फिर पहुंचाऊंगा। लेकिन उस परिणाम का क्या मतलब जिस पर शुरू होने के पहले ही हजारों सवाल उठ रहे हो, उस परिणाम से जिसकी भी सत्ता आएगी उससे क्या कहे, क्या मतलब उसका, जब वह फ्री एंड फेयर निष्पक्ष चुनाव ही नहीं हुआ। इस सरकार पर और चुनाव आयोग पर जो सवाल है वह सवालों के घेरे में है। लोकतांत्रिक सरकार तो नहीं है, लेकिन 74,000 करोड़ रुपए का बजट जिस महाराष्ट्र बीएमसी का है उस पर कब्जा करने की होड़ लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर उस पर कब्जा करना चाहती है, चाहे वोटों की डकैती करने पड़े, नोट की बौछार करनी पड़े, लुटा देनी पड़े देश को, लेकिन वह बीएमसी चाहिए क्योंकि अडानी के लिए सब कुछ लुटाना है। इसके लिए उस गद्दी पर भारतीय जनता पार्टी का रिमोट कंट्रोलर व्यक्ति बैठना चाहिए। सोचिए कि इस तरह से एक एक राज्य को जब गुलाम बनाया जा रहा है और जिस तरह बीएमसी चुनाव के अंदर हजारों करोड़ रुपया उड़ा दिए गए हैं, कहा जा रहा है कि एक एक वोटर को 5-5 हजार रुपया दिया गया है लिफाफे में भर के और पर्ची के साथ। सोचिए 5-5 हजार रुपए, 50-50 हजार, 60-60 हजार एक एक परिवार को दिए गए हैं। यह पैसे जो दिए जा रहे हैं, यह पैसे असूली कहां से होंगे? उसी बीएमसी से होंगे ना। तो आप सोचिए कि जब इतना हजारों करोड़ रुपया खर्च करके चुनाव जो व्यक्ति लड़ रहा है वहां सत्ता में जब बैठेगा तो वह कितना लूटेगा और आपके लिए क्या काम करेगा। तब ऐसे ही होगा जैसे महाराष्ट्र में गंदे शिविर के पानी पीने के पानी में मिल गए और मौतों की बौछार होने लगी और आज भी जारी है। वैसे ही महाराष्ट्र में भी होगा, जैसे गुजरात में हुआ वैसे महाराष्ट्र में भी होगा। और आपके किसी भी बात को कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद सुनेगा नहीं, क्योंकि उसे उस पैसे की रिकवरी करनी होगी और उसे जिसने पैसे दिए चुनाव लड़ने के लिए, इतना खर्च करने के लिए, उसके लिए उस प्रत्याशी को काम करना पड़ेगा। तो फिर बीच में आपके लिए स्पेस कहां है? जब भी आप जाओगे तो आपका नहीं सुनेगा, क्योंकि आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप बिक चुके हो। तो बिहार में 10,000 में महिलाओं को खरीदा गया और महाराष्ट्र के अंदर 5,000 में एक एक वोटर को खरीदा गया। अब बीएमसी चुनाव की बात है, यह विधानसभा में सोचिए कितने खर्च किए गए होंगे। तो यह जो चीजें हो रही हैं क्यों हो रही हैं? अगर मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को लोग चाहते ही हैं और जिता ही रहे हैं, तो इतना पैसा बांटने की क्या जरूरत? उनके लिए रोजगार अब कर देते, उनके लिए कुछ और कर देते, लेकिन नहीं, इन्हें कोई वोट दे ही नहीं रहा है। तो पैसे दे करके यह एक दिखावा किया, पैसे देने के बावजूद वोट नहीं मिल रहे हैं, तभी तो यह धांधली करनी पड़ रही है कि पैसे भी लोग ले रहे हैं और दे भी नहीं रहे हैं, तभी यह धांधली करनी पड़ रही है। इसका तात्पर्य यह है कि पैसे देने का, कि पैसे दे रहे हैं जो एक दिखावा, और यही वीडियो भी वायरल करते हैं। इसका मतलब इनका कहना है कि हम पैसे दिए तो लोग हमारे तरफ आ गए, लेकिन वह आते नहीं है। इधर चुनाव आयोग खेल कर दे रहा है और चुनाव आयोग खेल करके भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा है। जैसे कि एडीआर के संस्थापक प्यारेलाल गर्ग ने अपने सहयोगियों के साथ रिपोर्ट 27 पन्ने की तैयार की कि बिहार के अंदर 102 सीटें जो विधानसभा की है वह चोरी की गई है प्रशासन और चुनाव आयोग की मदद से। तो सोचिए 14,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक का लिया हुआ कर्ज बिहार चुनाव में लुटा दी सरकार ने। वह कर्ज तो किसी प्रोजेक्ट के लिए लिया गया था, तो फिर क्यों उसमें किया? तो सैया कोतवाल तो डर का है का। अब ऐसे परिस्थिति में जब बिहार के अंदर 10-10 हजार महिलाओं को दिया गया, 1,90,000 और देने को कहा गया था, उसके बावजूद भी वोट नहीं मिला, इसका मतलब तभी तो 102 सीटों को चुराया गया। आप सोचिए कि 10,000 आपने दिया,
और उसके बाद वोट मिल रहा है। 1,22,00,000 लोगों को दिया गया था 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में। भले नोटिस मोदी नीतीश सरकार ने निकाल दिया कि पैसे वापस करने पड़ेंगे, लेकिन अभी तो मिला नहीं किसी का, और रहेगा तब तो देगा। तो क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन मुद्दा यह है कि अगर 10,000 रुपया दिया महिलाओं को, एक परिवार को, तो यानी कि सरकार के पैसे गए हुआ, कर्ज लेकर के वर्ल्ड बैंक से दिया गया, तो सरकार की बपौती है क्या यह देश? जो देश पर कर्ज लाद करके और कर रही है। मोदी अपने घर से भरेंगे पैसे, अपनी तनख्वाह से भरेंगे क्या? एक चोर भर सकता है क्या? जो चोरी कर रहा है, अपना घर भर रहा है, वह देश को लुटा रहा है, देश को बेच रहा है, देश पर कर्ज लाद रहा है, वह देश को बचाएगा क्या? तो ऐसे में जब इतना पैसा देने के बाद भी नहीं वोट मिला, तभी तो 102 सीटों को चोरी करना पड़ा। सोचिए जरा, इसे ध्यान से सोचिए कि आखिर 102 क्यों? इसका मतलब क्या है? यानी कि पैसे लेकर के भी लोगों ने वोट नहीं दिया। वही हाल महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में हुआ है, और इसे वोट नहीं मिल रहा है, इसीलिए वोट चोरी करने का धड़ाधड़ अलग अलग तरीके अपना रही है, और न्यायपालिका आंखें बंद करके देख रही है। और आप भी देखते रहिए, या तो फिर सोचिए और सोचकर कुछ तो कुछ फैसला जरूर लीजिए, वरना कहते हैं ना, तब पछताए होते हैं क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बाकी लेकिन एक चीज कहूंगा कि चुनाव के अंदर, मोदी के अंदर एक चीज तो है कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में जो रिकॉर्ड तोड़ फर्जी मतदान हुआ है, राहुल गांधी ने सच ही कहा था विधानसभा चुनाव को भी लेकर के। कहा था कि 1 करोड़ तकरीबन फर्जी वोट शाम को 6 बजे के बाद पड़े थे विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में जिसे नहीं मिल रहा है 4 महीना बाद, उसकी बहार आ जा रही है। जो लोकसभा चुनाव में 27 सीट से 9 सीट पाया जा रहा है, वह विधानसभा चुनाव में 90% का स्ट्राइक रेट मार दे रहा है। कहां से मार दे रहा है भाई? कौन सा तीर मार दिया उसने? सोचिए। तो राहुल गांधी ने सच ही कहा था कि बिहार महाराष्ट्र के अंदर रिकॉर्ड तोड़ फर्जी मतदान उस वक्त भी हुए, विधानसभा चुनाव में भी, और अब बीएमसी चुनाव में। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।